कहते हैं वो भारत ने अचीव किया। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और एक रिकॉर्ड समय में ये वैक्सीनेशन का काम पूरा किया गया है। लेकिन निफ्टी 24 पॉइंट नीचे है। ये एक्सपेक्टेड था भी कि ये हो सकता है होल्ड नहीं करे, लेकिन हाँ, कम से कम इंट्राडे बेसिस पर 18,240 एक ऐसा लेवल है जिस पर हमको नज़र रखनी चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी में भी हमने देखा है कि गिरावट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है और साथ ही निफ्टी बैंक ये जो आज ओपन होने के बाद इसने थोड़ी बहुत मजबूती दिखाई थी, उसमें से थोड़ा सा रुझान हल्का हुआ है यहाँ पर। अजय, जैसा हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज अगर आप परसों के लास्ट हाफ आवर से देखें, 1 घंटे के ट्रेड से देखें और कल की पैनिक देखें, आज बाजार ऊपर से गैप अप के बाद नीचे आया है, लेकिन पैनिक नहीं दिख रहा है। आपको 2-3% के कट्स नहीं दिख रहे हैं बेंचमार्क इंडिसेस में। फ्लैट है मार्केट और मिड कैप्स थोड़ा। लेट्स सी कैसा यहाँ से रुझान बनता है। और बहुत बड़ा कीर्तिमान तो हमने स्थापित किया ही है 100 करोड़ वैक्सीनेशन का। एक तरफ कॉर्पोरेट इंडिया ये बता रहा है कि थोड़े कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ फेस्टिव सीजन भी राउंड द कॉर्नर है। और इसी सिलसिले में हमने डिस्कशन अपने व्यूअर्स के लिए एक प्लान किया है, और वो है फूड कैटेगरी, जो बड़ी कैटेगरी है, कंज्यूमर एफएमसीजी की बड़ी कैटेगरी बनती जा रही है और फेस्टिव सीजन भी है। हल्दीराम स्नैक्स के ईडी डॉक्टर ए.के. त्यागी एक तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बालाजी वेफर्स के फाउंडर एमडी चंदू वीरानी भी। जेंटलमैन, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। हम लोग फेस्टिव सीजन, डिमांड और उस सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले वीरानी जी, चलिए मैं आपके पास आता हूं। पहले कॉस्ट प्रेशर्स को लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है उसमें प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। वो आप एक बार प्राइस एक बार फिक्स करते हैं तो 6 महीने 8 महीने एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लान करके फिक्स करते हैं, जबकि आपके बैकड्रॉप में तेल के भाव, आलू के भाव, जैसा कि हम देख रहे हैं, सारे इनपुट्स के भाव तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप मैनेज कैसे कर रहे हैं ये कॉस्ट प्रेशर्स? देखो, इतने सालों हमने काम किया है तो कंज्यूमर से प्रॉफिट लिया है, तो अभी ये पिछला साल रॉ मटेरियल का रेट ऊपर चला गया तो हमने सोचा ठीक है, 1 साल उसके लिए हो तो सबकी बारी होती है ना, कभी हमारी, कभी कंज्यूमर की, कभी रिटेलर की, तो बारी बारी सबको लाभ मिलता है। आज कंज्यूमर को लाभ मिला, जो रेट उसको ज्यादा दाम नहीं चुकाना पड़ा, तो हमारा हुआ। तो ये हम तो समझते आज उसका समय है तो हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी सेवा की हमने। और कोरोना काल में हमने बिजनेस अच्छा किया, प्रॉफिट नहीं किया तो क्या है, हमने काफी लोगों को रोजी तो दी ने। तो हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो कभी लोगों का भी ध्यान रख के हमको कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है। राइट। हल्दीराम में कैसा चल रहा है सर चीजें? आपकी तो आपकी कंपनी तो बहुत ज्यादा कैटेगरीज में ऑपरेट कर रही है और नए नए प्रोडक्ट्स भी ला रही है। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा। चंदू भाई को भी हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा। और अब अपने जो मोस्ट एडमायर कंज्यूमर हैं उनको हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा। कैटेगरी वाइज तो चंदू भाई ने बताया ही है कि मतलब मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनी, जिसमें हमारी कंपनी भी फूड एफएमसीजी है, तो हमारा ट्रेंड भी हुई है कि आज, क्योंकि इंडिया इज ए वेरी सेंसिटिव मार्केट, तो यहाँ प्राइस नहीं बढ़ा सकते। और कंज्यूमर के लिए ही हमने किया है, और हमने भी पिछले साल लॉस ही किया है, प्रॉफिट नहीं किया है, पर हमने कोशिश करी है कि प्राइस को मेंटेन करा जाए, ग्रामेज को मेंटेन करा जाए। तो ये कैटेगरी सेम कैटेगरी है, तो उसी तरीके से ठीक है, हमने 1-1.5 साल कोई प्रॉफिट नहीं लिया, लूज किया है, तो वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। तो आज आप ये जानते ही हैं कि रॉ मटेरियल में तो तेल के भाव कितने बढ़ गए हैं, दाल के भाव कितने बढ़ गए हैं, पैकेजिंग फिल्म के कितने बढ़ गए हैं, कोरुगेटिव बॉक्सेस के कितने बढ़ गए हैं। पर एमआरपी और वेट के अंदर हमने कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं करा है, तो जिससे हमारी भी बॉटम लाइन माइनस में गई है। पर डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। हम कंज्यूमर के साथ हैं, कंज्यूमर को भगवान मानते हैं, और आप ये मान सकते हैं कि पिछले 1 या 2 साल हम कंज्यूमर के लिए काम करें, कंज्यूमर की सेवा करें।
त्यागी जी, आपने ये बात तो अच्छी कही, कंज्यूमर की सेवा की बात है यहाँ पर। बिल्कुल बात है, महंगाई का डर तो ज़रूर है, कई सारे इनपुट कॉस्ट जो है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपके लिए बढ़ी हैं, लेकिन अब जैसे हम एक राहत की बात यहाँ ये भी देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल के इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी आई है, ये बेनिफिट कैसे फैक्टर इन होगा? अभी इतना माइनस हो चुका है कि छोटे से बेनिफिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज क्रूड ऑयल की, डीजल का प्राइस देख लीजिएगा, गैस का प्राइस देख लीजिएगा, तो ये जरूर है कि हमारा लॉस कम हो जाएगा। जहां हम मान लिया एक्स प्राइस लॉस कर रहे हैं तो थोड़ा कम होगा, तो राहत हमें लॉस में मिलेगी। तो अभी तो हम एक साल अगले भी प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, जब तक पूरा स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा और पूरा मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा। तो डेफिनेटली यू आर राइट कि इससे हमें एक राहत जरूर मिलेगी। जो हम लॉस ज्यादा कर रहे थे वो कम करेंगे, पर जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, जैसे कि आज गैस की प्राइस बहुत ज्यादा है, डीजल के हैं, वो सब आउट ऑफ कंट्रोल है, वो किसी के हाथ में नहीं है, ना हम किसी पर दोष कर सकते इस चीज का। ये तो एक कोविड का पीरियड रहा है, सभी के लिए टफ रहा है, तो डेफिनेटली हम लॉस को थोड़ा कम कर सकते हैं, पर एज सच हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से कन्वर्ट एक आइटम से नहीं होगी। त्यागी जी, अभी आप शेयर कर सकते हैं कि आपकी औसतन प्रॉफिटेबिलिटी कितने लेवल पे रहती है, किस तरह के मार्जिन्स आपने एवरेज आपने लास्ट 2-3 साल में मेंटेन किए हैं? नहीं देखो, ये तो शेयर करना मुश्किल है, ये सबके ट्रेड सीक्रेट होते हैं, पर आपको मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि पिछले सालों में हमने लॉस नहीं करा है, कम ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, पर ये 1.5 साल या 1 साल सभी फूड एफएमसीजी के लिए ऐसा रहा है कि ज्यादातर ने लॉस किया। मैं नहीं समझता कि कोई साबुन वाली कंपनी है या कोई हाइजीन वाली कंपनी है उनमें जरूर प्रॉफिट हुआ होगा या फार्मा में हुआ होगा। फूड की मैक्सिमम कंपनी में, चाहे वो क्यूएसआर बिजनेस है, चाहे आपकी फूड एफएमसीजी की बिजनेस है, उन्होंने सबने लॉस किया है। और अभी मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने भी सिचुएशन ऐसी कंटिन्यू रहेगी, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, बिल्कुल। मिस्टर विरानी से भी पूछना चाहेंगे। मिस्टर विरानी, आप इस इक्वेशन को, यानी एक तरफ जहां रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, आपके लिए भी सेम सिनेरियो रहेंगे, जितने भी आप कमोडिटीज़ की बात करें, इनपुट्स की बात करें, आप चाहे शुगर हो, शहद हो, या फिर सोडा ऐश हो, इन सब के ये सारे की कंपोनेंट्स है जो आपके प्रोडक्ट्स में भी लगते होंगे, यहाँ कॉस्ट बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राहत आपको शायद एडिबल ऑयल के प्राइसेस से मिली या ऑयल प्राइसेस से मिली। क्या आप इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं? हाँ, वो तो थोड़ी राहत तो मिलेगी, क्योंकि रेट अभी लग रहा है कि ऑयल का ज्यादा सरकार ने काफी दबाव राज्यों को किया है कि कंट्रोल कीजिए थोड़ा, तो मेरे ख्याल से एक डर बैठ गया है। तो अभी लग रहा है कि तेल, ऑयल ऊपर नहीं जाएगा। और देखो, काफी सी चीजें सरकार कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि डिमांड और सप्लाई, इसके बीच में रेट होता है। तो अभी डिमांड बढ़ी होगी, इसीलिए रेट ऊपर जा रहा है। कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है तभी रेट ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल मैं तो ये पक्का नहीं, लेकिन ये कहूंगा कि देश के लिए थोड़ा अच्छा हो रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब कंज्यूम हो रही है चीज, प्रगति हो रही है, तभी डिमांड होती है। तो थोड़ा इसीलिए प्राइस ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा तो फिर नीचे जाएगा, तो ऐसा चलता रहेगा। तो मेरे को काफी ये ऑयल से राहत हुई है, मतलब, लेकिन कोरोना काल के मुसीबत के समय में हमने प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन एक मतलब रोज ही हमने बढ़ाई है, टैक्स बढ़ा है जीएसटी का, तो कहीं नहीं कहीं देश के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छी बात है, ये समझूंगा मैं तो। बिल्कुल, और आपने सही कहा काफ़ी हद तक कि ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक ज़रूरी होता है। डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, इस बार त्योहारों में आपको लगता है कि रिटेल लेवल पर दाम बढ़ाने की ज़रूरत है? त्यागी जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी, कुछ हो सकता है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी हो, आपको लगता है दाम बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि वैसे ही इस बार ये आशंका है कि ये दिवाली थोड़ी महंगी साबित होगी आम ग्राहकों के लिए।
त्यागी जी, ये सवाल आपसे था, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं समझ रहा था आप चंदू भाई से पता कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ा डिसाइड करा है कि दिवाली पर दाम तो नहीं बढ़ाएंगे। जैसा कि थोड़ा सा राहत हमें तेल से मिलेगी तो उसके बीच पे हम अपना एडजस्टमेंट करेंगे। तो मतलब कुछ प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही मार्जिनली प्राइस बढ़ सकता है, पर हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि हम कंज्यूमर के लिए प्राइस को सस्टेन करें। और आई थिंक अब दिवाली तो बहुत नजदीक आने वाली है, तो हमने प्राइस को लगभग सस्टेन ही करा है। और हमने एक डिसीजन लिया है कि इस दिवाली पर कोई चीज ऐसी महंगी नहीं करेंगे। एक दो चीजों में कोई मार्जिनली चीज ले सकते हैं, तो ये सब जैसे सरकार ने किया ही है तेल का, थोड़ा सा उसकी सपोर्ट मिलेगी। तो उसको मेंटेन करते हुए वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द सेम प्राइस फॉर दिस दिवाली। जी त्यागी जी, साथ ही एक फॉलोअप सवाल भी है आपके लिए, क्योंकि ये एक जो अनलॉक का थीम है वो कंज्यूमर लेवल पे या फिर ग्राहकों के लेवल पे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है, प्ले होता है। आप ऐसे बिजनेस में है जहां पर आप रिटेल फुटफॉल से लेकर डिमांड तक सारी चीज़ें जो हैं उसकी नब्ज भली भांति आपके हाथ में होती है। तो क्या पूरी तरह से 90, 95%, 100% फुटफॉल्स वापस आ चुके हैं आपके रिटेल नेटवर्क में, या फिर उसमें और सुधार की गुंजाइश है और साथ ही डिमांड और बढ़ने की? अगर हम बेसिकली दोनों बिजनेस में हैं, एक तो फूड एफएमसीजी की बिजनेस है और एक क्यूएसआर है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। दोनों बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम फूड एफएमसीजी को देखते हैं तो डेफिनेटली फुटफॉल बढ़ चुका है, परचेज पावर बढ़ चुकी है। ठीक है, हमारी टॉप लाइन सभी की इंक्रीज हुई है, बॉटम लाइन अलग चीज है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 6 महीने 8 महीने और लेगी। पर जो फूड एफएमसीजी ने एक प्री कोविड लेवल से ग्रोथ दिखाई है और ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो आई थिंक फूड एफएमसीजी पे इतना फर्क नहीं है। प्री कोविड लेवल से वो बेटर, हल्का सा बेटर फील में पहुंच चुकी है। पर अगर हम क्यूएसआर को देख लें तो क्यूएसआर में अभी भी फुटफॉल, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले से नहीं बढ़ा है, पहले से सिग्निफिकेंट बढ़ा है, क्योंकि लोग बागों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आज सरकार की मदद से 100 करोड़ वैक्सीनेशन पहुंच गया। इसका भी बहुत फायदा सभी इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि एक कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मार्केट में जा सकता है, बाहर जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट का बिग अचीवमेंट है जिसे मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। तो उसके बेस पे पहले से फुटफॉल बढ़ा है, पर अभी भी थोड़ा सा और, जहां तक मेरा ख्याल है मार्च 2022 के बाद we will be able to reach the pre-COVID in QSR business. But Right. in the FMCG business, food FMCG business, we have already crossed the pre-COVID. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई त्यागी जी की प्री कोविड लेवल्स पे आप आ गए। अगर आप दो शब्द में अगर आप ये बता सके, लास्ट 3 साल का एवरेज ग्रोथ कंपनी का कैसा था? वो मैं 3 साल इसलिए लिया है कि कोविड का भी मैंने उसके अंदर बैलेंस आउट कर दिया, और नेक्स्ट 3 साल का एवरेज ग्रोथ आप अपने कारोबार में क्या देख रहे हैं? चंदू जी आप बताइए पहले। हम तो जो सालों से 10% से आसपास ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ स्टेबल रहता है। कभी समझो 5% हुआ तो कभी 15% होगा। तो 10% ग्रोथ से हम चल रहे हैं पिछले 5 साल से, और आगे 5 साल से चलेंगे। साहब, आपका क्या ग्रोथ का एस्टिमेट है अगले 3 साल का? अगले 3 साल का वही 10 से 15%। जी, 10 से 15% ग्रोथ। 15% भी ग्रोथ अगर मेंटेन रहती है तो इट इज ए गुड ग्रोथ। त्यागी जी, आपसे 2 क्विक सवाल। हमने सुना था कि आप जो है कैपिटल मार्केट्स की तरफ भी देख रहे हैं, कुछ इस तरह का प्लान बन रहा है आपका? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं। राइट। और हम अपने सहयोगी प्रियंका की तरफ से भी एक सवाल आ रहा है कि हल्दीराम अपने रेस्टोरेंट चेन वेस्ट में कब लॉन्च करने वाला है, एक्सपैंड करने वाला है, इंक्लूडिंग बॉम्बे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉर्थ के फूड की याद आती है, तो वो बॉम्बे में रहते हैं। तो इस तरह के कोई प्लान्स? नहीं, अभी हमने साउथ में तो एक्सपेंड किया है। जैसे हैदराबाद में हमने रेस्टोरेंट ओपन करे हैं, कुछ बेंगलोर में खोल रहे हैं। तो बॉम्बे का मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। अगर आप हमारा क्यूएसआर चेन देखते हैं तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट कम रेस्टोरेंट। जी, मतलब हमारे 2 शोरूम होते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा मिठाई का शोरूम होगा
तो फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट का शोरूम। बॉम्बे की जो हमारी स्टडी अभी ये कहती है कि हालांकि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अदर स्टेट बिल्कुल डिफर है इसमें। जैसे आज साउथ में मिठाई खाई जाती है, नॉर्थ में भी मिठाई खाई जाती है, तो उसके साथ साथ बॉम्बे के अंदर थोड़ा सा मिठाई का स्कोप कम है। तो उस कॉम्बिनेशन को हम तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम मिठाई और रेस्टोरेंट की कॉम्बिनेशन में उसको बेटर फुटबॉल करते हुए बॉम्बे में जा सकते हैं। तो बॉम्बे का इट विल टेक सम अनदर मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। चले, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, मिस्टर विरानी और मिस्टर त्यागी। आज आपने अपना समय निकाला और इस अपने ग्रोथ प्लान्स को लेकर और अपने कंपनी के